Students, we have given question. The vertical plane mirror are inclined at an angle of 60 degree with each other. A ray of light traveling horizontally is reflected first from one mirror and then from other. The resultant deviation is option A 60 degree, B 120 degree, and option C 180 degree and D 240 degree. तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें डेविएशन वाली फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं सबसे पहले इसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद इस क्वेश्चन को बनाता हूँ। तो कंसेप्ट ये है, here we have a plane mirror and this is incident ray. This is normal. If this is angle theta and this is I and this is R, and this angle is angle of incidence and this angle is angle of reflection. Then we are given to find angle of deviation. For this we will extend this incident ray. हम क्या करेंगे कि इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करेंगे और ये जो तीनों एंगल है इस तीनों एंगल को जोड़ेंगे। इसके अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएंगे अपने पास, ये भी एंगल थीटा हो जाएगी और ये तीनों एंगल को एक्चुअल में इस इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन वो गया है ऐसा। तो ये वाली जो एंगल हो जाएगी इस वाली एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डेविएशन। इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो ये इस तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए पहले हम फाइंड करते हैं। दिस एंगल इज 90 degree, so this angle will be 90 minus का theta, and this angle also will be 90 minus का theta, and this is angle of deviation. The sum of these three angles equals to I plus का R plus का angle of deviation should be 180 degree from linear pair. ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम है, इसमें तो हम ज्योमेट्री भी लगाएंगे। तो एंगल ऑफ डेविएशन अपने पास क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का I प्लस R। और जैसा कि मुझे पता है फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पॉज कर दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों एंगल बराबर है। तो ये फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा? लास्टली 180 डिग्री माइनस 2i या फिर 2r, तो मैं यहाँ 2i लिखता हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। अब i की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 90 माइनस का थीटा, r की वैल्यू भी 90 माइनस का थीटा है। जब i और r की वैल्यू 90 माइनस का थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आता है एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 290 माइनस का थीटा। तो ये आ जाएंगे अपने पास 180 डिग्री माइनस का 180 डिग्री प्लस का 2 थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन अपने पास आ जाएगा 2 थीटा के बराबर। तो थीटा के टर्म में अपने पास ये वाली फॉर्मूला आ गया। तो ये अपना कंसेप्ट था। अब हम वापस आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन, ये एंगल ऑफ डेविएशन और इस डायरेक्शन में है तो इसे क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। अब हम वापस से आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द वर्टिकल प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट वन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ईच अदर। ठीक है, दो प्लेन मिरर है अपने पास और ये 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर है, 60 डिग्री के इंक्लिनेशन पर। ठीक, a ray of light traveling horizontally is reflected first from one mirror and then from the other.
हॉरिजॉन्टली, ये वाली मिरर हॉरिजॉन्टली है तो इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, हॉरिजॉन्टली आ रही है, तो ये इसका पैरेलल हो गया। ठीक, ये पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गए, तो ये 60 तो ये भी 60, और ये नॉर्मल, इसे मैंने नॉर्मल माना, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी और फिर ऐसा कुछ जाएगी, और ये नॉर्मल, ये 60 डिग्री और ये पूरी की पूरी एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो 30 डिग्री। अब ये और वापस ये 60 डिग्री आ गई, और इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री आ जाएंगे, ये नॉर्मल है, ये 90 होना चाहिए, तो वापस ये 30 डिग्री आ गए, और ये भी 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब डेविएशन निकालनी है अपने को, तो इस इंसिडेंट रे को, ये इंसिडेंट रे अपने पास, इंसिडेंट रे, तो ये मिरर फर्स्ट मानता हूं, ये मिरर सेकंड मान लेता हूं, इसे मिरर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, तो यहां पर डेविएशन, इसे एक्चुअल में जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये गया कैसा है, ऐसा गया, तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन आ रही है, तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे, डेविएशन फर्स्ट, फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा लेंगे, डेविएशन फर्स्ट इक्वल्स टू 2 थीटा, अपने को थीटा पता है 60 डिग्री है, तो डेविएशन फर्स्ट कितना आ जाएगा 2 थीटा, मतलब दैट इज इक्वल्स टू ये थीटा 1 मान लिया और इसे मान लिया थीटा 2, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 इंटू का 60 डिग्री, दैट इक्वल्स टू 120 डिग्री, एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड डेविएशन सेकंड 2 थीटा 1, ये यहाँ 2 थीटा 2 आ जाएंगे, तो 2 इंटू का here again 60 डिग्री, तो ये आ जाएंगे 120 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने पास नेट डेविएशन कितने आ जाएंगे, दैट इज थीटा 1 प्लस का थीटा 2, दैट इक्वल्स टू का 120 डिग्री प्लस का 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट इक्वल्स टू का 240 डिग्री, that equals to 240 degree anti-clockwise, and our answer is 240 degree. Okay.